नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से डॉक्टर श्रद्धा जैन जी, जो गायनोकोलॉजिस्ट है और एक टीचर है। हमारी भारतीय संस्कृति अमूल्य अद्भुत है। उसमें से एक और थेरेपी हमारे पास आई है, वो है मर्म चिकित्सा। और आज हम जानेंगे श्रद्धा जी से मर्म चिकित्सा के बारे में। श्रद्धा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और आप यहाँ आई और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करेंगे। डॉक्टर शारदा जैन, दिल्ली गायनोकोलॉजिस्ट फोरम की मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ, गायनोकोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन हूँ और नॉर्थ इंडिया की गायनोकोलॉजिस्ट फोरम की मैं चेयरमैन हूँ। योगा मेरा प्रोफेशन नहीं है, मैं डॉक्टर हूँ, पर क्योंकि हम योगा से जुड़े हुए हैं बहुत बचपन से, तो ये है कि बीच बीच में कई बार टीचर्स आपको मिल जाते हैं, तो उन्होंने हमें इस ज्ञान का दिया था कि मर्म पॉइंट्स हैं जो कि हमारे हिंदुस्तान की 5000 साल पुरानी परंपरा है। इसको धीरे धीरे रिवाइव किया है। सभी पॉइंट्स को सभी लोग जानते नहीं है, कहते हैं कि इसमें 102 पॉइंट्स हैं, बट मैं 102 पॉइंट्स के बारे में तो नहीं बताऊंगी। बट आपको यंग अगर है, एल्डरली भी है, अगर आज भी आप इसको करेंगे तो आपका इसका मैजिकल इफेक्ट आपको 1 महीने में दिखाई दे। इसको करने का जो बेस्ट टाइम है उसको हम मेडिटेशन की बात करते हैं, सुबह के समय। अगर अगर आपको शाम को भी समय है तो आप शाम को भी इसको कर सकते हैं। आपने मेडिटेशन किया, मेडिटेशन के बाद हम लास्ट में अपने हाथों को रब करते हैं। बहुत तेज आपने रब करना है, इतना रब करना है कि आपको फील होने लगे कि मेरे हाथ की जो हथेलियां हैं वो गर्म हो गई हैं। उस केस के अंदर आपने इस तरह करके अपनी आंखों में इसको लगाना है। ये आप ऑलरेडी करते आए हैं। अब इसके बाद आपने, हम जब पैदा होते हैं तो जहां पर ये फॉन्टेनला, हमारा एंटीरियर फॉन्टेनला खुला खुला होता है, यही हमारी चोटी की जगह है। तो जो चोटी की जगह है वहां पर हम अपने हाथों को, 5 उंगलियों को ऐसे कर लेंगे और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपने 7 बार दबाना है। 7 बार दबाना है। तो आपके जो पल्प है वो और आपकी नाखून से आप उसको दबा रहे हैं 7 बार। ठीक है, ये 7 बार दबाएंगे। फिर आप अपने कान के ऊपर अपने हाथों को ऐसे रखेंगे। ये हमारे ईगो को पॉइंट्स है। ईगो, ये सुपर ईगो। तो जब तक ईगो नहीं खत्म होगी तब तक हम कैसे ठीक होंगे? तो आपने यहाँ पर, जहां पर आपकी फिंगर्स मिलती हैं, वहां पर उसको दबाएंगे, अच्छी तरह से दबाएंगे, अच्छी तरह से दबाएंगे। वही 7 बार आपने इसको दबाना है। और इसको करने के बाद ये हमारा पॉइंट है आज्ञा चक्र। इसको हम थर्ड आई भी कहते हैं। तो आपके पास दो चीजें हैं, या तो आप हाथ से करो, मेरे को लगता है कि हम इंडेक्स फिंगर से करते हैं। तो आपने इसको दबाना है 50 बार। आराम से कराइए, कोई ज्यादा नहीं, कोई ज्यादा प्रेशर लगाने की जरूरत, आराम से थोड़ा सा दबाना है, थोड़ा सा दबाना है। 50 बार आपका। फिर आपका पॉइंट है नोज से अपर लिप के बीच का सब है, इसको थंब से दबाएंगे तो अच्छा रहेगा। 20 बार आप दबाना। फिर मैं कह रही हूं ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना, थोड़ा सा प्रेशर लगाना। 20 बार इसको करेंगे। फिर आपका ये पॉइंट है एड़ी, इसके ऊपर, ठोड़ी के ऊपर, उसको भी आपने 20 बार दबाना है। फिर आप आए नोज के, जो बेस है नोज की, वहां पर आपने दोनों फिंगर्स को, इंडेक्स फिंगर्स को रखना है और आपने 7 बार ऐसे करना है और फिर 7 बार आपने इसको ऐसे करना है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। फिर आप इस वाले जो है नोज से लेके इसको दबाएंगे तो इस प्रेशर से सारी आपकी नोज खाली हो जाएगी। फिर ये जो पॉइंट्स हैं जहां पर नोज अपनी आंखों से मिलती है, वहां पर लेके उसको फिर 20 बार दबाएंगे, आराम से, बहुत आराम से, बहुत प्यार से आपने दबाना है। इसको आपने जब दबा लिया, उसके बाद 20 पॉइंट्स बार करेंगे। तो ये यहाँ जहां भव्य मिलती है, उसको हमने दोनों हाथों से ऐसे पकड़ेंगे, 10 बार करना है, 10 बार करना है। फिर आप अपनी भौवें से ऊपर जाएंगे,
आप इसको लेते चले जाइए इसके बराबर में, तो आप एक गड्ढे में आ जाएंगे। अब ये जो गड्ढे वाला पॉइंट है, ये और उसके ऊपर इस वाली फिंगर, मिडिल फिंगर को इसके ऊपर रख लेंगे, और इस पॉइंट को फिर हमने 20 बार दबाना है, बहुत प्यार से। ना इसको जब हम दबाते हैं, अगेन 20 बार दबाएंगे, फिर आप देखेंगे आपने अपना कान के पीछे ये थंब रखा, आप एक गड्ढे में आ जाते हैं। उसी तरह से आप उसको नीचे लाएंगे तो फिर आप गड्ढे में आ जाते हैं। यहाँ पर आपने फिक्स कर लिया, और ये वाली वो मिडिल फिंगर है, जो मिडिल फिंगर सबसे लंबी है, इसको फिर हमने वही पॉइंट पॉइंट पे ले आए जहाँ पे नोज और आंखें मिलती हैं, और आपने इसको 20 बार दिखाया सहज वे में। बहुत लाइट प्रेशर देना है, दोनों तरफ प्रेशर होना चाहिए, आपके ईयर में भी प्रेशर होना चाहिए और आपकी आंखों के पास भी प्रेशर होना चाहिए। क्लियर? इसके बाद हम लोग कहते हैं हमारा मुट्ठी बंद कर लेंगे हम, जहां पर हमारी गर्दन कंधे से मिलती, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, फिर आपने एक्सिला में करना, अगेन मुट्ठी बना के 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर ब्रेस्ट के नीचे, ये ब्रेस्ट के नीचे आपने फिर यहां पर करना है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसको करने के बाद हम लोग खड़े होते हैं और इसको पकड़ते हैं कान को, और इसको कान को पकड़ते हैं। इसको कान को पकड़ के आपको दूर से देखना है कि मैं क्या कर रही हूँ। आपको बैठना है, इस क्रिया को करने से आपको हार्ट अटैक नहीं होते। वॉच करिए, मैंने ये पकड़ा, पैरों को लिया, बाहर की तरफ रखा और यूं, फिर आप जाएंगे ऊपर, फिर आपने 10 का काउंट करके बैठना है, फिर आपने करना है ऊपर 10 का काउंट करके बैठना है। पहले 5 बार करें, फिर आप उसको 10 बार करें। ये क्रिया करने से आपके सारे पॉइंट्स ये जो है ये स्टिमुलेट होते, वहां का थोड़ा सा सर्कुलेशन बढ़ता है। उस सर्कुलेशन से हमारा देखा गया है 5 मिनट लगते हैं, 5 मिनट सुबह लगेंगे, 5 मिनट आपको शाम में, इससे ज्यादा नहीं लगता है। इसको करेंगे तो आपको जब इसका हिस्सा बना लेंगे तो आपको लगेगा कि आपका हेल्थ की तरफ आप जा रहे हैं। जी मैम, मैम आपके जो कुछ सवाल होंगे? जी मैम, आप तो बहुत बड़ी योगा टीचर है, तो आपने सवाल कुछ पूछे तो मुझसे पूछिए। मैं ये पूछ रही थी कि जो आपने बताया हम कान को यूं पकड़ेंगे, तो ये बेसिकली उठक बैठक करना हुआ, तो क्या उसमें पूरा फुल बैठना है या हाफ बैठना है? बैठक नहीं मैडम, आपने कई बार देखा होगा कि लोग यूं करके बैठते हैं, जी हाफ। घुटनों पे जोर डाल, घुटनों पे आधा बैठते हैं। आधा। तो जहां तक मैं अभी कुर्सी में बैठी हूँ तो बहुत है, ये तो नहीं हो पाएगा, कम ही होगा, पर आप उसको करेंगे तो उससे देखा गया है कि समहाउ आपकी जो हार्ट है उसका बचाव। बेसिकली प्राण का संचरण हमारे शरीर में हमारे इन मर्म पॉइंट्स की चिकित्सा से होता रहता है। क्यों? क्योंकि बीमारी तभी आती है जब हमारी प्राण रुक जाते हैं, जब जहाँ ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, सेल्स तक नहीं जा पाता है ब्लड, तो डिजीज हो जाती है। मतलब कि वो प्राणों का संचरण होता है, अगर हम मर्म हाँ, चिकित्सा अपने और पॉइंट्स इसमें लगाते इसमें हुए हैं। सर्कुलेशन जो है, जब ब्लड का भी बात करते हैं और लिम्फेटिक्स की भी बात करते हैं, यहाँ पे भी लिम्फेटिक्स है, यहाँ पे भी लिम्फेटिक्स है, यहाँ पे भी लिम्फेटिक्स है, तो इन सब में करने से आपको जब ये सर्कुलेशन इसमें रहता तो कोई ब्लॉक नहीं होता। तो ब्लॉक नहीं होता तो फिर ये मर्म पॉइंट्स को कहने के उनके हिसाब से तो 22 पैरों में है, 22 आपके हाथ में है, 14 आपके फ्रंट में है, 14 आपके बैक में है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो मैंने आपको जो मोटा मोटा हम लोगों को सिखाया गया है वो मैं आपको बताया है। बहुत अच्छा मैम, अनुभव ही उज्ज्वलता की देन होती है, और आपने अपना जो अनुभव शेयर किया, मतलब 5 मिनट देना है और हेल्थ हमारी मुट्ठी में, ये तो ऐसी बात हो गई मैम। आप मेरी एज जानना चाहेंगे? मेरी एज है 77 इयर्स, बहुत अच्छा। और मैं आपके सामने। मैम ये कितने सालों से आप इसका अभ्यास कर रहे हैं, इन मर्म पॉइंट्स का?
मैं तो एक्चुअली एक बात बिल्कुल क्लियर हूं कि 10-12 योगा आसन करते हैं हम लोग इंस्ट्रक्टर की तरह से सुबह मॉर्निंग में 5 बजे योगा की क्लास लेते रहते थे। फिर ये हुआ कि ऐसा ये इस तरह का रूटीन बहुत देर तक नहीं चल सकता। फिर हम लोग खुद अपना जो है 10-12 आसन ज़रूर करेंगे। थोड़ा-सा मैं सोचती हूँ कि प्राणायाम भी बहुत ज़रूरी है और मेडिटेशन तो सचमुच बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्लैरिटी ऑफ थॉट्स चाहते हैं, तो आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। उससे आपका क्लैरिटी हो जाती है और आपको फ़ोकस हो जाते हैं आप। उस टाइम ये मर्म पॉइंट्स भी करेंगे तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये बेसिकली हमारी बहुत पुरानी आर्ट है। जो ये चाइना में जाके ये एक्यूप्रेशर हो गई और ये सब कुछ हो गई, ये सब और कुछ नहीं है, ये मर्म पॉइंट से ही निकला हुआ है। तो अगर आप उसको रोज-रोज प्रेस करते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ को, तो भी बहुत अच्छा है। एक और चीज़ है जो कि तालियों की है, पता नहीं आप उसको जानते हैं कि नहीं? एक हमारे को जैन मुनि ने सिखाया, मैं आपको शेयर करना चाहूँगी जरूर कि मैम। हाँ, उसमें वो कहते हैं कि आपने 108 बार ताली बजानी, ठीक है? तो आप अच्छी तरह से बजाइए। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 हो गए? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 40 हो गए आपके? फिर यूँ इधर 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 70 हो गए आपके? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2 ये वाले जी मैम। पॉइंट्स 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आपके 90 हो गए। जी मैम। 90 होने के बाद 4 बार आपने इसको करना है और 4 बार आपने 2 उँगली से इसको करना है और फिर फाइनली 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आपके 108 बार। ये सारे पॉइंट्स हैं। आप एक बार करिए तो आपके हाथों में झनझनाहट शुरू हो जाएगी और फिर आप इसके बाद मेडिटेशन में बैठेंगे तो आपको लगेगा बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही अद्भुत चीजें मैम आपने हमें बताई, और आपने ये जो भी ताली बताई ना, ये भी एक रिदम से बताई। हमारा हर एक ऑर्गन एक रिदम से काम कर रहा है, उसका एक लय है, उसकी एक ताल है, समताल से काम करता है। हमारा हमारा हार्ट एक लयबद्ध तरीके से काम करता है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, शरीर का हर एक ऑर्गन अपने लयबद्ध काम करता है। एक लय ताल उनकी खुद की अपनी है, और ये जो आपने ताली बताई, इसकी भी अपनी एक लय ताल है। बहुत ही अच्छा हाँ, लगा। ये भी पॉइंट्स ही है सारे। ये सभी पॉइंट्स का ही कमाल है। मैं कभी आपसे शेयर करूंगी, एक है हमारी ही रही होगी ये। अगर आप जापान जाएं तो वो आपको सिखाते हैं। हर जगह पार्क में लोग ये कर रहे होते स्वाइसो। तो वो हमने कहा कि आप कोई हेल्थ की टिप दे दीजिए जो कि हम आपको जापान से हिंदुस्तान में ले जाएं। तो उन्होंने सिखाई ये स्वाइसो। कभी मैं आपको इसके बारे में सिखाऊंगी कि क्या स्वाइसो होता है। इतना बढ़िया प्राणायाम है और इतनी बड़ी एक्सरसाइज है। वो ये कहते हैं 100 साल का बंदा जो है, अगर बिस्तर में लेटा है तो धीरे धीरे इसको करेगा स्वाइसो को, तो उठ के चल के साइकिल चलाने लगेगा। जी कब मैम, और बताएंगे कुछ? मैम? कब बताएंगे मैम? मैम ये, तभी एक अच्छा, मैं पहले नेक्स्ट आपको सेशन मैंने में, स्वाइसो नेक्स्ट सेशन में बताएंगे मैम। नेक्स्ट सेशन। दोस्तों, आज मैम ने हमें मर्म चिकित्सा बताई, हमें ताली बजाना बताया, और ये 5 मिनट का काम है, तो इससे हमारी हेल्थ क्या है, हमारी मुट्ठी में है। आप अपना दिन भर के काम में आप जो भी कर रहे हो, ये 5 मिनट जरूर से निकालिए। मेडिटेशन के पहले आप ये करते हैं तो आपका ध्यान बहुत अच्छे से लगता है। इसे आप अपने जीवन में अपनाइए और सेहत को प्राप्त कीजिए। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाल कर आप जुड़े और इतनी अच्छी चीजें आपने हमें बताई अपने अनुभव की।
बहुत बहुत दिल से, हृदय से आपका आभार। थैंक यू मैम। हम फिर मिलेंगे। जी मैम।